तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 के अंदर बोला है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर क्यू। यानी क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि जो आपके 3 नंबर गिवन है, ये नंबर और आपका ये नंबर है, 3 नंबर गिवन है और इन नंबर के बारे में ये बताना कि नंबर रैशनल है या रैशनल नहीं है। ये क्वेश्चन के बारे में पूछा और आगे ये कहा अगर नंबर रैशनल है तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आगे ही बोला है, आगे इसने ये बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर क्यू, यानी क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के बारे में एक बेसिक चीज देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जैसा आपको पता ही है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, जैसे आपने पढ़ा कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म के जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। यानी पी क्यू के आपके इंटीजर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि रैशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरी बात ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ पाता। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसा आपका नंबर है 2/5, आपका 2/5 है। अगर हम 2 को डिवाइड करें 5 से तो डेसिमल ला के 0 लगा लेंगे, 5 4 जा 20, क्या आ गया 0, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो नंबर क्या आपका है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। रैशनल तो है ही ऑलरेडी क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म का है, रैशनल तो है ही। नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल देखें अगर, जैसे हमारा 10/3 है। अगर 10 को डिवाइड करें हम 3 से तो 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 लगा ली, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0 लगा ली, 3 3 जा 9 1। इसी तरीके से नंबर क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी नंबर का एंड नहीं हो पाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ पाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो नंबर क्या आपका है 10/3 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन दूसरी बात नंबर क्या कर रहे, रिपीटिंग कर रहे। तो मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होना चाहिए, जैसे 3 3 क्या हो रहा है आपका, रिपीटिंग हो रहा है, तो नंबर क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब इर्रेशनल की डेफिनेशन देखें अगर हम, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। यानी इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस नॉन रिपीटिंग हो। वो नंबर कौन से कहलाते हैं, इर्रेशनल कहलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल से देखें 1.3 7 2 5 9 3 4, इस तरीके से कोई नंबर है, यानी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि नंबर का एंड नहीं हो रहा, नंबर का एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरी बात कि नंबर डेसिमल के बाद क्या है, रिपीटिंग नहीं हो रहे। जैसे ऐसा नहीं है कि 3 3 3 आ रहा हो, ऐसा नहीं है कि नंबर सारे अलग अलग है, 3 है 7 है 2 है 5 है 9 है, यानी नंबर नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि √3 √2 √5, ऐसे रूट में नंबर जो रूट के अंदर ऐसे वो नंबर जो रूट से बाहर ना आ सके, सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। जैसे आपका √4 है तो ये इर्रेशनल नहीं होगा क्योंकि √4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को लिख देंगे 2/1, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म का है। तो नंबर क्या है आपका, रैशनल है। यानी जो नंबर रूट से बाहर ना आ सके वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इर्रेशनल नंबर क्या है आपके। देखो इसमें यही फर्क है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यहाँ पे वो रैशनल है लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो गया, वो इर्रेशनल हो गया।
तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर 3.123456789। तो हम इस नंबर को देखें तो नंबर कहाँ पे एंड हो रहा है, 9 पर एंड हो रहा है, यानी नंबर 9 पर एंड हो गया है, नंबर आगे नहीं जा रहा, तो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या हो गए, रैशनल नंबर। तो इसने क्वेश्चन में आगे यही बोला है, अगर नंबर रैशनल है तो उसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आगे इसने कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर क्यू, तो उसके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो इसे लिखेंगे दिस इज ए रैशनल, दिस इज ए रैशनल नंबर सो इट कैन बी राइट एज it can be write as P upon Q, Q does not equal to 0। तो मैंने आपको क्वेश्चन 1 के अंदर एक बात ये बताई थी कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर क्या आपका है, टर्मिनेटिंग नंबर तो है आपका, तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर यानी क्या है, Q को। Q किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और mn क्या आपका, होल नंबर। तो ये हुआ। अब देखते हैं इसका हम दूसरा पार्ट। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर जो एंड नहीं हो रहा नंबर का, यानी नंबर का एंड नहीं हो रहा, तो जब नंबर का एंड नहीं होता तो नंबर क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। अब देखते हैं हम डेसिमल के बाद क्या नंबर रिपीट कर रहे हैं, क्या नंबर रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद, ये नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहे, तो नंबर क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। अगर बच्चे सोचने लगे कि यहाँ पे तो 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो नंबर जो रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर 120 है, फिर 120 के बाद फिर 120 आया, लेकिन उसके साथ 0 आ गई, यानी कि ये 0 आ गई। फिर इसी तरीके से 120 तो आया, लेकिन उसके बाद 2 0 और आ गई। इसी तरीके से 120 आया, फिर उसके बाद 3 बार 0 आ गई, यानी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। अगर इस तरीके से होता, अगर 0.120 120 120 120 अगर इस तरीके से होता तो ये नंबर रिपीट कर जाता, क्योंकि 120 120 120 120, लेकिन ये इस तरीके से नहीं है। 120 के बाद 120 है तो, लेकिन उसके साथ 0 भी है। इस तरीके से 120 तो है, लेकिन उसके साथ फिर 2 0 आ गई। फिर इसी तरीके से 120 तो है, लेकिन 3 बार 0 आ गई, तो नंबर रिपीट नहीं कर रहे। नंबर क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, इररेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो नंबर कौन सा कहलाता है, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, आपका ये नंबर हो जाएगा आपका इररेशनल नंबर। जब इररेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के फॉर्म में तो उसको नहीं लिखा जा सकता। तो आपका ये पार्ट सोल्व हुआ। अब देखते हैं हम इसके बाद थर्ड पार्ट। क्या नंबर जो है टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, हमें चेक करना है। ये जो इसका मतलब जो डंडा लगा हुआ है इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब है नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपका 1.3 है और उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया बार, तो इसका मतलब ये है कि 1.3333, ये मतलब है इसका कि नंबर जो रिपीटिंग हो रहे हैं लेकिन एंड नहीं हो रहा नंबर का। नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन प्लस क्या है, रिपीटिंग है। इसका मतलब इस नंबर का मतलब ये है। अगर इसी तरीके से इस नंबर को देखें अगर हम, तो नंबर किस तरीके से है, 43.12345678। अब ये बार का मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर क्या होंगे, आपके रिपीट होंगे। यानी जहाँ तक बार है, यहाँ तक बार है ना, तो 1 से लेकर 8 तक पे बार है, तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर क्या होते चले जाएंगे, रिपीटिंग होते चले जाएंगे। यानी नंबर क्या हो गया आपका
नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि नंबर का ऐड नहीं हो रहा है, तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नंबर क्या हो रहे हैं आपके रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 7 8, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से नंबर क्या करते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे। जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस रिपीटिंग हो तो नंबर क्या होते हैं, रैशनल होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, रैशनल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर, सो इट कैन बी एज, इट कैन बी राइट P अपॉन Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसके Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि नंबर क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपको क्वेश्चन 1 के अंदर बताया था कि जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म का नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, वेयर m and n आर होल नंबर। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जब नंबर होगा तो उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं मिलेगा। अगर इस फॉर्म का मिल गया डिनोमिनेटर तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते थे जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका Q 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म का पाया जाएगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का ना मिले, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म का ना मिले, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।